हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण विश्वकर्मा अरुण सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक छोटे से कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। ये सीटेट, एमपीटेट, एमपीटेट वर्ग 3, ये जितने भी टीचिंग एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आज की क्लास। 5 से 10 मिनट की क्लास में हम कोशिश करेंगे इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की। और यहाँ से आप देखोगे तो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाते रहेंगे। कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन क्या होता है? तो लेट सपोज हमारे पास कोई एक वैल्यू लिखी है जो एक दूसरे के डिवाइड में लिखी होती है। लेट सपोज ए अपॉन बी, तो ए अपॉन बी, इसी को हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। जिसमें आपके पास ये जो ए लिखा है इसको हम बोलेंगे न्यूमरेटर, और जो बी लिखा है इसको हम पढ़ते हैं डिनोमिनेटर, है ना। हिंदी में इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। तो जब ये डिवाइड के फॉर्म में लिखी हो या बटे के फॉर्म में लिखी हो तो इसको हम बोल देते हैं फ्रैक्शन, और इसी के बारे में आज हमने पढ़ना है। अब फ्रैक्शन के टाइप भी हम डिटेल में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम कोशिश करेंगे किस तरीके से हम जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, उस मेथड के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर ए अपॉन बी आपके पास लिखा है, जहां अगर ए छोटा है बी से, अगर ए की वैल्यू छोटी है बी से, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसी फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। लेट सपोज एग्जांपल के लिए बात कर लेते हैं, जैसे 3/4। तो यहाँ पर आप देखोगे 3 क्या है? छोटा है 4 से, तो इस फ्रैक्शन को हम नाम दे देंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक। वहीं अगर हमारे पास कोई एक फ्रैक्शन है ए अपॉन बी, वेयर बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसी फ्रैक्शन को हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। लेट सपोज अगर यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ 4/3, तो आप देखोगे यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। इसका मतलब यहाँ पर a ग्रेटर देन है b, या 4 ग्रेटर देन है 3। तो ऐसी फ्रैक्शन को हम क्या नाम दे देते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन के यहाँ से क्वेश्चन आपसे क्या पूछे जाते हैं? सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, या आपसे पूछा जाएगा इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। बहुत सारी फ्रैक्शन, एक से ज्यादा आपको फ्रैक्शन गिवन होगी, और आपसे पूछा जाएगा इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, आप इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है आपसे ये भी पूछ सकता है, और सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है आपसे ये भी पूछ सकता है। तो चारों टाइप के क्वेश्चन को आज हम सोल्व करने वाले हैं बिल्कुल डिटेल में, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन की और सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन की, है ना। यहाँ पर स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हमें बताना है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम एग्जांपल के लिए और इसको हम बताते हैं। तो लेट सपोज हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 16/17, 17/18, थर्ड फ्रैक्शन है 18/19, और नेक्स्ट फ्रैक्शन है हमारे पास 19/20। अब यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कौन सी सबसे बड़ी है और कौन सी सबसे छोटी है, सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन और सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। तो अब यहाँ सोल्व करने का सबसे पहला तरीका आपको क्या देखना है? 16/17, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस आप देखो। तो यहाँ पर 16 डिवाइड बाय 17, यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस कितना है? तो हमें पता है कितना है, 1 है। इसी तरीके से आप देखोगे यहाँ पर 17/18, 17/18, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? ये भी 1 है। 18/19, यहाँ डिफरेंस कितना है? तो यहाँ भी डिफरेंस 1 का है। और 19/20, यहाँ भी डिफरेंस किसका है? 1 का है। अगर हर एक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस अगर सेम है, तो इस केस में आप ये क्या याद रखोगे? जिस भी फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है, ये अगर सबसे बड़ा है तो ये फ्रैक्शन भी सबसे बड़ी होगी। तो इन चारों में अगर सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन की अगर हम बात करेंगे, तो हमारे पास ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगी 19/20। ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 19/20। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबके बीच का डिफरेंस सेम है, और जब भी डिफरेंस अगर सेम होगा तो न्यूमरेटर बड़ा होगा तो वो फ्रैक्शन बड़ी होगी, और अगर जो न्यूमरेटर छोटा है वो फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पर अगर स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन की बात कर पूछते कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या है, तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाती है 16/17। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये कब पहला क्या है ना, क्या कंडीशन है कि डिफरेंस सेम होना चाहिए, डिफरेंस इक्वल होना चाहिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का हर एक फ्रैक्शन के बीच में।
आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन से और हम उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास है 85/89, दूसरा फ्रैक्शन है 103/107, थर्ड फ्रैक्शन है हमारे पास 197/201 और लास्ट वन इज 306/310। अब इसमें भी हमें क्या करना है, इसमें भी हमें सबसे पहले सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन बताना है और सबसे स्मॉलेस्ट बताना है। ये दोनों टाइप के फ्रैक्शन आपको बताना है। तो पहला तरीका और लास्ट तरीका एक ही तरीका मैं बताऊंगा जिससे आप सोल्व कर सकते हो, वो क्या है, डिफरेंस मेथड। यहाँ अगर हम देखें 85/89, आप यहाँ भी कर सकते हो लेकिन मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ इस वजह से मैं सेपरेट लिख रहा हूँ। यहाँ 89 में से 85 को माइनस करोगे तो आप देखोगे डिफरेंस कितने का है, 4 का। दूसरा अगर हम फ्रैक्शन देखें तो 103 डिवाइड बाय कितना है, 107। यहाँ अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ भी कितने का है, 4 का है। अगली फ्रैक्शन है 197 डिवाइड बाय 201, यहाँ भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस कितना है, 4। अगेन 306 डिवाइड बाय 310, यहाँ भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस कितना है, 4 है। जब हर एक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम होगा, जब भी डिफरेंस सेम होगा तो आपको क्या करना है, याद रखना है कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी और जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी। तो यहाँ से अगर ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन की बात करें तो वो हमारे पास हो जाएगी 306/310 और अगर स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन की बात करें तो ये हो जाएगी 85/89। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, है ना। तो पहला तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है। अब देखो आप बोलोगे सर आपने ठीक है यहाँ एक क्वेश्चन ऐसा ले लिया कि जिनके बीच का डिफरेंस सेम है, अगर इनके डिफरेंस इक्वल ना हो तब हम कैसे सोल्व करेंगे, तो तब भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं हर टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा, आप देखते रहिए लास्ट तक, बस देखते रहिए। छोटी सी वीडियो में मैं बहुत कुछ बताने की कोशिश करूंगा। थर्ड क्वेश्चन अब हम लेते हैं, है ना। थर्ड क्वेश्चन अगर लेट सपोज हम यहाँ पर ले रहे हैं 15/19, अगला फ्रैक्शन है 23 डिवाइड बाय 31, नेक्स्ट फ्रैक्शन है 24 डिवाइड बाय 26 और लास्ट है हमारे पास 19 डिवाइड बाय 35। अब इनमें अगर हम देखेंगे तो हम जो मेथड यूज करते आए थे उसी मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे। क्या सोल्व हो पा रहा है, तो आप देखोगे 15/19, 15/19 डिफरेंस कितने का है, 4 का। ठीक, यहाँ अगर हम देखेंगे तो 23 डिवाइड बाय 21, यहाँ डिफरेंस कितने का है, 2 का है। अगर आप देखोगे तो 24 डिवाइड बाय 26, यहाँ डिफरेंस कितने का है, यहाँ भी डिफरेंस 2 का है। अगला लास्ट क्या है, 19 डिवाइड बाय 35, तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, तो 19 और 35 में डिफरेंस कितने का है, 16 का। ठीक, अब यहाँ पर डिफरेंस 4 का है, यहाँ पर डिफरेंस 2 का है, यहाँ पर डिफरेंस 2 का है, यहाँ पर डिफरेंस 6 का है, 16 का है। तो जितने का भी डिफरेंस, जो अलग अलग डिफरेंस आपको मिल रहे हैं, दिख रहे हैं, आप उनका क्या करिए, एलसीएम लीजिए। तो आपको एलसीएम लेना किसका, 4 का, 2 का और 16 का। तो यहाँ से अगर आप एलसीएम देखेंगे तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 16। अब इस 4 से 16 को डिवाइड कीजिए। 4 से 16 को डिवाइड करोगे तो आप कितने टाइम में कैंसिल होगा, 4 टाइम में कैंसिल होगा। तो 4 से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 4 से आप क्या करोगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे। अब इसका इस 2 से डिवाइड करोगे 16 को, तो इस 2 से जब 16 को डिवाइड करोगे तो 8 टाइम जाएगा। तो 8 का मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दीजिए। ठीक, अब इस 2 से डिवाइड करोगे 16 को तो 8 टाइम जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दीजिए। 16 से डिवाइड करोगे 16 का 1 टाइम जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दीजिए। तो 15 इंटू 4 मैं यहाँ लिख देता हूँ उसके सामने, 15 इंटू 4 कितना होगा, 60 डिवाइड बाय 19। दूसरी फ्रैक्शन में आप 23 का मल्टीप्लाई करोगे 8 से, तो 8 3 जा 24, 2 कैरी, 8 2 जा 16, 16 और 2 18, तो 184 डिवाइड बाय 21। थर्ड आपके पास होगा 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 2 जा 16, 16 और 3 19, तो ये 192 डिवाइड बाय 26 और लास्ट वाला ये हो जाएगा 19 डिवाइड बाय 35। अब यहाँ आप देखो सबसे पहला
कि न्यूमरेटर किसका बड़ा है। तो न्यूमरेटर सबसे बड़ा किसका है, 192। तो यहाँ पर ये न्यूमरेटर बड़ा है और ये न्यूमरेटर किसका फ्रैक्शन है, 24/26। तो ये सबसे हमारे पास ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा, ये सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा हमारे पास। क्यों, क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है। अब सबसे छोटा देखें तो सबसे छोटा हमारे पास क्या, 19/35। तो ये हमारे पास स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। तो इस तरीके से आपको फ्रैक्शन को आइडेंटिफाई करना है। अब यहीं से वो आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो इसको अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो पहले सबसे छोटा लिखेंगे। तो सबसे छोटा पहले आपके पास क्या होगा, 19/35। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो उससे जस्ट बड़ा क्या हो जाएगा, 60/9 यहाँ से आया, लेकिन ये किसका फ्रैक्शन था, 15/19 का। तो आप 16/9 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, 15/19। फिर उसके बाद उससे बड़ा कौन सा है, तो 184/21। और ये किसकी वैल्यू है, 23/21 की। तो ये 23/21 और लास्ट हमारे पास हो जाएगा 24/26। तो इस तरीके से हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। और वहीं अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछता तो सबसे बड़ा पहले हमारे पास ये आता, फिर ये और लास्ट वन इज ये। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हम इसके कुछ क्वेश्चन और करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं और एक क्वेश्चन और देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा है हमारे पास 16/15। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 17/16। सॉरी, अगला फ्रैक्शन है हमारे पास 18/17 और लास्ट फ्रैक्शन है हमारे पास 19/18। अब इस फ्रैक्शन को अगर तुम देखोगे तो इस फ्रैक्शन में आपको न्यूमरेटर बड़ा दिख रहा है। यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर देन है किससे, डिनोमिनेटर से। और जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो ऐसे फ्रैक्शन को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब भी आपको दिखे तो अब यहाँ सबसे पहले डिफरेंस निकालो। तो यहाँ आप देखोगे तो 16/15, यहाँ डिफरेंस कितने का है, 1 का। यहाँ भी 17/18 है, यहाँ भी डिफरेंस है 1 का। इसी तरीके से 18/17, 17/16 था ना, ये 16 था। 18/17 यहाँ भी डिफरेंस 1 का है और यहाँ पर 19/18, तो यहाँ भी डिफरेंस किसका है, 1 का है। जब आपको डिफरेंस 1 का दिखे, 1 का हो चाहे कुछ भी हो, इक्वल हो, बस आपको इतना याद रखना है, डिफरेंस इक्वल हो। लेकिन जब बात करें हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में, प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में हमने क्या देखा था, जब इक्वल डिफरेंस होता है तो जो न्यूमरेटर जिसका सबसे बड़ा होता है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी होती है। लेकिन ये हमने पढ़ा था प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में क्या होता है, जो न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ अगर आप 16/15 को देखोगे तो ये सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी। तो इसको हम कह सकते हैं ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। और जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगी। तो ये हो जाएगी हमारे पास स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ठीक, तो इस तरीके से। और अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, इसका मतलब सबसे छोटी फ्रैक्शन। तो सबसे छोटी फ्रैक्शन तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो सबसे बड़ा न्यूमरेटर ढूंढो आप। तो 19/18 ये सबसे छोटा होगा। इसके बाद आप देखोगे 18/17 उससे बड़ा फ्रैक्शन होगा। इसके बाद 17/16 आएगा और लास्ट में आएगा आपके पास 16/15, है ना। क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है तो वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा, और अगर न्यूमरेटर छोटा है तो वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा ग्रेटेस्ट और ये हो जाएगा हमारे पास स्मॉलेस्ट। ये कब होगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में होगा, याद रखना। जब प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो जो न्यूमरेटर सबसे बड़ा है वही फ्रैक्शन भी सबसे बड़ा होगा। कुछ क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर ना, 5/7, 11/13, 7/9 और इसके बाद 13/15। यहाँ अगर आप डायरेक्ट देखें तो यहाँ बीच का डिफरेंस कितना है, दोनों का 2 है। यहाँ भी डिफरेंस कितना है, 2 है। यहाँ भी डिफरेंस कितना है, 2 है। यहाँ भी डिफरेंस कितना है, 2 है।
और दूसरी चीज ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, और दूसरी चीज क्या कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर डिफरेंस इक्वल है तो जो न्यूमरेटर सबसे बड़ा है वो फ्रैक्शन भी सबसे बड़ी होगी। तो 13/15 हमारे पास क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। ये सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगी, और जो सबसे छोटा न्यूमरेटर होगा वो हमारे पास स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगी। तो ये हमारे पास हो जाएगी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम यहीं पर। हमें दिया है 21/25, अगला है 23/27, अगला है 41/45 और नेक्स्ट है 53/57। 53/57। यहाँ अगर हम देखें तो 21/25 डिफरेंस कितना है, 4। यहाँ अगर हम देखें तो 23/24 डिफरेंस कितना है, 4 का। 41/45 डिफरेंस कितने का है, 4 का। 53/57 यहाँ भी डिफरेंस कितने का है, 4 का। जब डिफरेंस इक्वल होते हैं और फ्रैक्शन हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन होती है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। तो जो न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी, जो न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, तो आप देखोगे ये, तो ये हमारे पास हो जाएगा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, है ना। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ठीक, आई होप आप लोगों को ये सब चीजें समझ में बहुत अच्छे से आ रही होगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा। क्या दिया है, 11/13, नेक्स्ट है 7/13, 13/17 एंड लास्ट फ्रैक्शन है 23/35। इसमें हमें बताना है ग्रेटेस्ट कौन सी होगी, स्मॉलेस्ट कौन सी होगी, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, चारों टाइप के क्वेश्चन इसको हमें सोल्व करना है। तो देखो 11/13, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस 2। 7/13 यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 6। 13/17, 13/17 यहाँ पर डिफरेंस 4। इसके बाद 23/35। तो यहाँ पर आप देखोगे 7 और 5 12 का डिफरेंस है। जो भी डिफरेंस यहाँ दिया है उन सबका एलसीएम लेना हमें। तो एलसीएम हमें किस किस का लेना, 2, 6, 4 और 12। तो इन सबका जो एलसीएम आएगा वो हमारे पास कितना आएगा, 12। अब इस 12 को डिवाइड करना है इस 2 से। तो 2 को डिवाइड करेंगे 12 से तो कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम। तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर किसका, 6 का ना। जितने बार भी डिवाइड होता है उतने का मल्टीप्लाई कर लो इसके न्यूमरेटर से। इस 2 से डिवाइड करेंगे 12 को, एलसीएम को 6 टाइम, तो 6 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। ठीक, इस 6 से डिवाइड करोगे 12 को 2 टाइम, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर लो आप। 4 से डिवाइड करोगे 12 को 3 टाइम, तो ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई। और 12 से 12 को डिवाइड करोगे तो 1, और 1 का मल्टीप्लाई 1। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये 11 6 जा 66 डिवाइड बाय 13। 7 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 14 डिवाइड बाय 13। 13 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 39 डिवाइड बाय 17। और लास्ट हो जाएगा हमारे पास 23 डिवाइड बाय 35। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये कौन सी फ्रैक्शन है, तो ये हमारे पास है एक प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। और अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो यहाँ आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई सॉरी, अब देखो कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है। तो न्यूमरेटर हमारे पास कौन सा बड़ा है, 66। तो ये सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगी ना। और न्यूमरेटर सबसे छोटा कौन सा है, ये, तो ये हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगी, है ना। तो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन मतलब आपके पास यहाँ देखोगे तो 11/13, 11/13 सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगी, और 7/13 सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगी, है ना। और अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखोगे इसको कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए,
तो सबसे छोटी है हमारे पास 7/13। फिर उससे बड़ी अगर आप देखोगे तो कौन सी हो जाएगी 23/35। 23/35। अगली क्या होगी आपके पास, तो 13/17। 13/17। और लास्ट में जो कि सबसे बड़ी होगी वो हो जाएगी हमारे पास 11/13। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप क्या लिखोगे, सबसे पहले बड़ी लिखोगे तो 11/13, इसके बाद 13/17, इसके बाद 23/35 और लास्ट हो जाएगी आपके पास 7/13। तो ये हो जाएगा इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर। आई होप आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आई होगी, है ना। तो इस तरीके से हम किसी भी फ्रैक्शन का इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन सब हम फाइंड कर सकते हैं। कौन सी प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, कौन सी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन और भी होते हैं, लेकिन अभी हमने उनको डिस्कस नहीं किया क्योंकि हमारा टारगेट क्या था, सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन में इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर को फाइंड करना। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आप देखेंगे तो किसी भी टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जनरली जो सीटेट की तैयारी कर रहा है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आज की क्लास। तो आप देखोगे 20 मिनट की क्लास के अंदर आप पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट को मैंने 5 मिनट में एक्सप्लेन किया था, लेकिन हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, इसलिए इस क्लास को हमने बहुत ज़्यादा लेंदी भी बना लिया है, क्योंकि हमने काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस कर लिए हैं। अब आप खुद से सोल्व करेंगे बड़े से बड़े क्वेश्चन, टफ से टफ क्वेश्चन, तो भी आप आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आज की क्लास और पूरा आज का हमारा जो चैनल, अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि स्पेशली हम टीचिंग एग्जाम की तैयारी कराते हैं और स्पेशली मैथ्स की। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।